अगर आपको 30 MCQs 100% आ रहा है, दैट मीन्स आपने 60 मार्क्स ऑलरेडी सिक्योर कर लिए हैं। तो अब आप तुक्के ना लगाओ तो बेहतर है, ठीक है। और 50-50 वाले जो MCQs हैं, आप देखें कि अगर आपको लग रहा है कि ये MCQs 50% वाकई करेक्ट है, तो आप उस पर लगा लो भले, लेकिन 5 से ज़्यादा MCQs ऐसे ना लगाओ जो 50% चांसेस वाले हैं। बाकी 50 से बिलो चांसेस वाले जो MCQs हैं, या फिर जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे, जिन पे आप तुक्के लगाते हो, वो ऐसे अटैम्प्ट ना करो MCQs, क्योंकि इस तरीके के MCQs अटैम्प्ट करने से जो आपको 100% आ रहे थे ना, उनका भी लॉस कर दोगे आप, ठीक है। SPSC पेरेंट्स, मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम करेंगे कुछ ज़रूरी बातें, क्योंकि हमारा कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने का तो नाम ही नहीं ले सकते हम, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल तो बहुत कुछ है, लेकिन हमने अपने हिसाब से तैयारी कंप्लीट कर ली है, ठीक। तो अब कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो मैं आज पॉइंट्स क्लियर करवाऊंगी, दैट विल बी लास्ट रिवीजन के किस तरीके से हम लास्ट रिवीजन कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड टेस्ट पैटर्न के टेस्ट पैटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड क्या होगा, और टिप्स टू सॉल्व पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज़ लास्ट रिवीजन। देखिए, लास्ट रिवीजन की अगर हम बात करें, पहले हम बात कर रहे हैं लास्ट रिवीजन की, जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि स्टॉप ट्राइंग न्यू थिंग्स, जो है ना, नई चीज़ों को पढ़ना बंद कर दें। न्यू मटेरियल जो अब आपके पास आ रहा है उसको पढ़ना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो मटेरियल आपने पढ़ लिया वो भी आप भूल जाओ। जो मटेरियल आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करने की नीड थी और आपने नहीं किया, नई चीज़ों के पीछे लगे रहे कि मेरी फ्रेंड वो चीज़ पढ़ रही है, मेरे टीचर ने ये चीज़ कह दिया। नो, स्टॉप डूइंग दिस। क्योंकि अभी आप जितने लोगों से जितने पॉइंट्स लेना स्टार्ट करोगे, हर किसी के अपनी सजेशन होगी, लेकिन ये सजेशन तब तक वैलिड होती है जब तक आप जो है वो ये सजेशन जो होती है ना, वो तब तक वैलिड होती हैं जब तक आपके पास टाइम होता है कवर करने का। अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपके पास जो टाइम है उसमें आप रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब रिवीजन में देखिए, हमारे पास अभी 4 to 5 डेज हैं, तो किसी के पास 6 to 7 डेज रह गए, डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ द टेस्ट। तो अगर आपके पास सिर्फ इतने डेज गिवन है ना, तो अब आप इसमें रिवाइज किस तरीके से करेंगे, आप अपने सब्जेक्ट को डेज में कर दें डिवाइड, ठीक है। लेट सपोज आपके पास 6 डेज है ना, तो 6 डेज में अपने शेड्यूल को इस तरीके से डिवाइड कर दें कि ईच डे ईच सब्जेक्ट को दे दें। 1 डे आपने डे 1 दे दिया इंग्लिश को, डे 2 दे दिया आपने बायो को। इस हिसाब से आप 5 सब्जेक्ट्स हैं ना, तो 5 डेज दें 5 सब्जेक्ट्स को, ठीक। अब पहले फर्स्ट डे पे, डे 1 पे आपने क्या पढ़ना है। ऐसा भी ना करें कि मैं 2 घंटे इंग्लिश पढ़ लूँगी, 2 घंटे मैं बायो पढ़ लूँगी, 2 घंटे केमिस्ट्री, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक डे पे आपका एक ही जगह पर फोकस हो सकता है। आपका ब्रेन जो होता है ना, वो वन थिंग पे जब फोकस करता है तो वो उसको और अच्छे से डीपली कवर कर सकता है। आप उसको मल्टी डायरेक्शन में ले जाओगे तो कोई भी चीज़ कवर नहीं हो सकती। तो 1 डे है तो आपने उसको एक सब्जेक्ट पे देना है, ठीक है। अब कौन सा सब्जेक्ट पहले लेना है वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट रटाफिकेशन वाला लग रहा है। जैसे बायोलॉजी में रटाफिकेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, तो बायो को एंड में कर लें, डे 5 पे बायो को कर लें। डे 1 पे वो सब्जेक्ट रखें जिसमें रट्टे वाली चीज़ें नहीं होती, जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स को पहले कवर कर लें। इसमें फॉर्मूलाज बहुत कम होते हैं और जो है जस्ट इसकी प्रैक्टिस होती है, जो कि आपने जितनी भी की होगी अब इसकी फाइनल प्रैक्टिस है, ठीक है। मैथ्स को देख लें, डे 2 पे आपने देख लिया। लेट सपोज इंग्लिश को देख लिया, क्योंकि इंग्लिश में भी रटाफिकेशन कम होती है। एंड देन आपने केमिस्ट्री को देख लिया, फिजिक्स देख ली, एंड इन द एंड आपने जो है वो बायो देख ली। ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, आप अपनी जो है ना अवेलेबिलिटी और अपनी आसानी के लिए जो भी चीज़ें आपको सही लगें, इस हिसाब से अपना 5 डेज़ का शेड्यूल बना लें, ठीक। और जो 6th डे है, अब डे 6 को आपने क्या करना है, डे 6 को आप जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं और जो आपने सेव किए होंगे हर सब्जेक्ट के, और कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी जो आपने लिखी हुई होंगी, और जिससे कि कुछ केमिकल फार्मूलाज होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं वो, यानी बॉइलिंग पॉइंट हो गई किसी चीज़ की, मेल्टिंग पॉइंट, यानी रट्टे वाली जो चीज़ें हैं ना, फार्मूला वगैरह, ये आपने डे 6 को रिवाइज करने हैं। और अगर आपके पास डे 6 नहीं है, जस्ट 5 डेज हैं, तो आप इंग्लिश का कोई शॉर्ट ट्रिक है तो आप इंग्लिश वाले डे पे ही उसको रिवाइज कर लें। मैथ का कोई फॉर्मूला है तो मैथ्स वाले दिन ही उसको याद कर लें। केमिस्ट्री का फॉर्मूला है तो केमिस्ट्री वाले दिन ही उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब रिवाइज करने के बाद आपने क्या करना है, देखें, जितना मटेरियल आपने लिखा होगा ना, वो आपका 1 to 2 आवर में कंप्लीट हो जाएगा, या फिर चले 3 to 4 आवर में भी कंप्लीट हो रहा है, फिर भी आपके पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। तो उसमें आपने क्या चीज़ करनी है, MCQ सॉल्व करने हैं।
और एमसीक्यूज़ भी किसी वैलिड जगह से सॉल्व करने हैं। जैसे पाक एमसीक्यूज़ का बहुत नाम तो होता है कि यहाँ से एमसीक्यूज़ उठाए जाते हैं, यस यहाँ से उठाए जाते हैं एमसीक्यूज़, लेकिन वहाँ पर इतने भी ज़्यादा जो है कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा टेक्स्ट बुक हो, तो टेक्स्ट बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। हमारे एसपीएससी जो टेस्ट होते हैं तकरीबन जो है टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन उठाते हैं। तो आप देख लें जो शेयर.com है ना, वहाँ इसको सर्च कर ले, इसको टच कर ले, और फ्री इल्म, ये जो एमसीक्यूज़ यहाँ पर मैंने देखे वो हमारे कोर्स से बिल्कुल, हमारी कोर्स की जो हमारी जो टेक्स्ट बुक हैं उन्हीं से उठाए गए हैं। तो अगर आप इन दो वेबसाइट को टच कर रहे हैं तो ये भी अच्छी हैं। एंड देन पाक एमसीक्यूज़ है, और एमसीक्यूज़ तो बहुत सारे हैं, तो सारे एमसीक्यूज़ तो सॉल्व हो नहीं सकते। बैठे बिठाए जितने हो रहे हैं, घर पे बैठ के बातें भी कर रहे हो, चाय पी रहे हो, बैठे बैठे आप जो है वो एमसीक्यूज़ सॉल्व करते रहो। लेकिन याद रखो अगर डे इंग्लिश का है तो आप इंग्लिश के ही एमसीक्यूज़ सॉल्व करो इन वेबसाइट्स पर जाके। अगर मैथ्स का डे है तो आप जस्ट मैथ्स का ही रिवाइज करो, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको रात में बैठ के रिवाइज कर लो, जितने भी आपने पूरे डे में जो है देखे, न्यू चीज़ें जो देखी उनको मतलब उसी दिन में कंप्लीट कर लें। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई आपके। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब आप स्टडी करने बैठ रहे हो, रिवाइज करने बैठ रहे हो, तो याद रखो कि हमारा जो ब्रेन होता है ना 1.5 आवर्स से 2 आवर्स तक डीप वर्क कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर आपने टाइम दिया ना, तो जैसे पानी का ग्लास अगर भर जाए तो अब आप उसमें पानी ऐड करोगे वो दोबारा गिरना शुरू कर देगा। अब वो भरना शुरू नहीं करेगा, वो गिरना शुरू कर देगा पानी। तो ऐसा ही हमारे ब्रेन के साथ है कि 2 आवर्स से ज़्यादा अगर आप बैठ जाते हो तो इन्फॉर्मेशन अब जो है ना इनपुट के बजाय आउटपुट होने लगता है, आपको ना बाहर की तरफ जाने लगती है इन्फॉर्मेशन। सही, तो बेहतर ये है कि आप 2 घंटे एक डीप वर्क के साथ स्टडी करो, या 1.5 घंटा आपने डीप स्टडी कर ली ना, तो हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो, कुछ फैमिली के साथ बैठ जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन जो है वो हाफ एन आवर का ब्रेक ले लें, या 1 घंटे का भी ब्रेक ले लें, फिर आप 2 घंटे बैठ जाएं, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लें। ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन बैठ के आपने पढ़ लिया, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी ना पढ़ा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो हमने लास्ट रिवीजन कैसे करना है इसको कंप्लीट कर लिया है। फिर भी कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं इजली। अच्छा, देन वी हैव एक्सपेक्टेड टेस्ट पैटर्न। तो टेस्ट पैटर्न एक्सपेक्टेड तो यही है कि 50 एमसीक्यूज़ आएंगे और 10 एमसीक्यूज़ पर सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि अभी जो 15 फैब को टेस्ट हुआ है उसका उस टेस्ट को भी अगर हम देखें तो यही पैटर्न फॉलो हुआ है 50 एमसीक्यूज़ का। और इससे पहले जो एसएस के टेस्ट हुए थे उसमें भी यही पैटर्न था कि 50 एमसीक्यूज़ विद 0.5 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और आपके पास सेक्शन होंगे ए बी सी डी, इस तरीके से सेक्शन होंगे। मैंने काफ़ी सारी एसएस के कैंडिडेट्स को देखा कि उन्होंने ना अपने आंसर शीट पर सेक्शन नहीं लिखा था। खैर ये तो मैं आपको टिप्स टू सॉल्व पेपर में बताऊंगी, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रख लें, 50 एमसीक्यूज़ होंगे और 0.5 नेगेटिव मार्क होगा, और हर एमसीक्यूज़ पे 2 मार्क्स होंगे। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह हमारा भी जो टेस्ट पैटर्न होगा साइंस कैटेगरी का वो भी यही होगा। अब टिप्स टू सॉल्व पेपर में पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर को पढ़ने से पहले भी अपनी जो ओएमआर शीट है ना उसको अच्छे से एनालाइज कर लें। ओएमआर शीट को फिल करना सीख लें। सबसे पहले तो अपना जो सीट नंबर होता है ना, ऐसे बॉक्सेस बने हुए होते हैं 1 2 3 4 वट एवर इट इज़। अगर आपका सीट नंबर 1 2 3 4 है लेट सपोज, तो इस तरीके से ना राउंड में बने हुए होते हैं, सर्किल्स बने हुए होते हैं लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ होता है 1 2 3 4। तो अगर आपका पहला जो डिजिट है दैट इज़ 1, तो आप यहाँ पर 1 को फिल करेंगे। अगर आपका सेकंड डिजिट 2 है तो यहाँ पर आप सेकंड को फिल करेंगे। देन वी हैव 3, देन वी हैव 4 here। इस तरीके से आप अपने सीट नंबर को फिल कर लें। जिनका भी पहली दफ़ा टेस्ट हो रहा है वो इस पैटर्न को अच्छे से देख लें, समझ लें। उसके बाद सेकंड स्टेप, ये स्टेप्स जहन में रख लें, क्योंकि अब उस वक्त हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन चीज़ों को तो हम बिल्कुल नहीं देख रहे होते हैं, हमें हमारा सारा कंसर्न क्वेश्चन पेपर पे होता है, लेकिन ओएमआर शीट ही तो आपकी असल शीट है जिसको आपने एनालाइज करना है पहले। अब जो सेकंड स्टेप है ना, वो आप देखें कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है उस पर सेक्शन कौन सा लिखा हुआ है, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है, उसको पहले ही लिख लें कि आपका सेक्शन क्या है। क्योंकि इस बार काफ़ी एसएस ने भी ये चीज़ नहीं लिखी और उनका कोई रिजल्ट नहीं बना, उनके ना उनको इंटरव्यू कॉल आई, ना उनसे पूछा गया कि आपने क्यों नहीं लिखा वट एवर, क्योंकि अब तो उनका कोई तुक ही नहीं बनती, उनको वो कहाँ से चीज़ चेक करे। तो ये चीज़ लिखना नहीं भूलना, ठीक है। और फिर आपका नेम पूछा जाएगा, या जो कुछ आपसे कलर ऑफ द बुक पूछा जाए, जो कुछ पूछा जाए वो आप अपना लिख कर और ओएमआर शीट पे शीट से कम्प्लीटली फारिग होकर फिर अब आप अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू करें, दुरूद सलात पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुआएं लेकर। अब जो है आपने अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब देखिए क्वेश्चन पेपर में आपके पास सब्जेक्ट है इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी है, और कौन सा सब्जेक्ट है आपके पास, इट इज़ केमिस्ट्री। मैं अपना ही सब्जेक्ट भूल गई, केमिस्ट्री।
यू हैव 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब आप याद रखें कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और आपके टेस्ट पैटर्न जो होगा ना, टेस्ट में जो आपके एमसीक्यूज होंगे उसमें कोई सा भी सब्जेक्ट पहले आ सकता है, लेकिन याद रखें 10 एमसीक्यूज लगातार इंग्लिश के होंगे, या फिर 10 एमसीक्यूज जो होंगे वो सीक्वेंस में केमिस्ट्री के होंगे, यानी किसी एक सब्जेक्ट के 10 एमसीक्यूज फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज स्टार्ट हो रहे होंगे। जहां पर भी फिजिक्स के एमसीक्यूज या फिर मैथ्स के एमसीक्यूज स्टार्ट हो, वहां से 10 एमसीक्यूज स्किप करके आगे वाले कर लें। क्यों अगर आपको मैथ और फिजिक्स पहले करना पसंद है तो आप पहले भी कर सकते हो। ये तो मैं आपको एक कन्वीनियंट मेथड बता रही हूँ कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ना प्रॉब्लमेटिक्स होते हैं, तो इनमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। दैट्स वाई इनको आप एंड में करने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव कर सकें। बाकी इंग्लिश, बायो और केमिस्ट्री जो होती है इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें आती हैं, तो आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई वाला सीन है, ठीक है। सॉल्व करने वाला, सोचने वाला कोई सीन नहीं होता, तो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से सेव कर सकते हो अपना। तो यहाँ से सेव करके और बाकी का टाइम जो है वो पहले फिजिक्स को दें, लास्ट में आप मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लें, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि नेगेटिव मार्किंग का खास ख्याल रखें। देखें, जो एमसीक्यूज आपको 100% श्योर है उनको पहले आप सॉल्व करते जाएं, और जब आप सॉल्व कर रहे हो ऐसा है कि लेट सपोज आपको डायरेक्टली 5th एमसीक्यूज आ रहा है, ठीक है, तो आप उसकी जब फिलिंग करो तो डायरेक्टली फिलिंग कर लो, क्योंकि ऐसा होता है कि हमने पहले 5th सॉल्व किया ना, उसको आप फर्स्ट वाले में भर दोगे, ओएमआर शीट में वो 1 पे होगा ना जो आप उसमें भर दोगे। ऐसे नहीं किया करो। जो एमसीक्यूज आपने सॉल्व किया है गौर से देख के अपने दिमाग को खोल के रखें फॉर द 50 मिनट्स एटलीस्ट, फॉर 1 आवर एटलीस्ट अपने दिमाग को पूरे तरीके से ओपन करके रखो। जो एमसीक्यूज आप सॉल्व कर रहे हो उसी को ही फिल करना है, ये बात याद रखें, क्योंकि सीक्वेंस गलत हो सकती है, ठीक है। फिर आप 6 एमसीक्यूज कर रहे हो, फिर आप 10 एमसीक्यूज भी कर रहे हो, तो उसी वक्त उसको ही फिल करें और गौर से देख के 2 दफ़ा देख के फिल करें, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपको जस्ट 50% आ रहे होंगे, ठीक है, तो इनको बाद में देखें। मतलब ऐसा है कि आप देखिए कि 100% अगर आपको 30 एमसीक्यूज आ रहे हैं, अगर आपको 30 एमसीक्यूज 100% आ रहे हैं, दैट मीन्स आपने 60 मार्क्स ऑलरेडी सिक्योर कर लिए हैं, तो अब आप तुक्के ना लगाओ तो बेहतर है, ठीक है। और 50-50 वाले जो एमसीक्यूज हैं आप देखें कि अगर आपको लग रहा है कि ये एमसीक्यूज 50% वाकई करेक्ट है, तो आप उस पर लगा लो भले, लेकिन 5 से ज़्यादा एमसीक्यूज ऐसे ना लगाओ जो 50% चांसेस वाले हैं। बाकी 50 से बिलो चांसेस वाले जो एमसीक्यूज हैं, या फिर जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे जिन पे आप तुक्के लगाते हो, वो ऐसे अटैम्प्ट ना करो एमसीक्यूज, क्योंकि इस तरीके के एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने से जो आपको 100% आ रहे थे ना, उनका भी लॉस कर दोगे आप, ठीक है। दैट्स वाई पहले आप 100% एमसीक्यूज सॉल्व करें और उसके बाद आप देखें कि कितने हो चुके हैं, और फिर आप जो है ना कम चांसेस वाले एमसीक्यूज को देखें। आई होप कि ये कुछ बातें कुछ जो है आपके जहन में बैठ गई होंगी। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई अपना मेथड है जिससे आप हमेशा से टेस्ट करते हैं और अच्छे नंबर भी लेते आए हैं, तो आप अपने मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट।